कौन है? सिंधु है। आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? श्वेताश्वर में मिलती है, ये उपनिषद है। अंतःकरण चातुर्यटय क्या है? ये लोभ, क्रोध, मोह एवं अहंकार है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। बोगज कोई, जो कि एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, बोगज कोई। तो ये बोगज कोई महत्वपूर्ण है। ये प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं का नामो उल्लेख के कारण महत्वपूर्ण है बोगज कोई। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान वर्तमान में किस एक नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में की जाती है। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? उस प्रथा का नाम है आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। नेक्स्ट, किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रुमु। वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कि कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा, अपाला एसेट्रा। नेक्स्ट, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख से किस देवी देवताओं की सूची मिलती है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की मिलती है। मैच द कॉलम। ऋग्वेद में होता है यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। नेक्स्ट, किस सूत्र में यज्ञीय देवताओं को मापने का साक्ष्य मिलता है? शुल्व सूत्र में मिलता है। किसमें? शुल्व सूत्र में, शल्व सूत्र। नेक्स्ट, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क यानी निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्तीय काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्का के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह यानी विदेघ, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि आधुनिक में रावी नदी है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? उस नदी का नाम है सरस्वती। वैदिक युगीन सभा थी। पहला सभा, दूसरा समिति थी, तीसरा विदत था। नेक्स्ट, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 रचनाएं हैं। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में है ये। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धुर यानी मुख्य केंद्र समझा जाता था? कुरु एवं पांचाल को।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी राजतंत्र की, जो कि वंश परंपरागत होता था इनका। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। गाय को वैदिक काल में अघन्य माना गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? वासुकी ने किया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10 मंडल एवं उनके रचयिता हैं। प्रथम मंडल के रचयिता है मधुछंदा, मेधातिथि, दीर्घतम और अगस्त्य। द्वितीय मंडल के रचयिता है गृत्समद। तृतीय मंडल की रचयिता है विश्वामित्र और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तृतीय मंडल के चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव और इस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। पंचम मंडल के रचयिता हैं अत्रि। षष्ठम मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। सप्तम मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। अष्टम मंडल के रचयिता हैं कण्व, भृगु एवं आंगिरस। नवम मंडल के रचयिता हैं सोम, पौमान एवं अन्य ऋषि। और दशम मंडल के रचयिता हैं विमद, इंद्र, शची, ऋत, श्रद्धा, कामायनी एवं अन्य। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? अहिच्छत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसमें 1-3-28 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? वैदिक युग में हुई है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वो कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। लुहार आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहारगिरी। नेक्स्ट, प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ प्राप्त होती है? श्वेताश्वर उपनिषद में। मैच द कॉलम। सांख्य दर्शन है कपिल का और सांख्य दर्शन प्राचीनतम दर्शन है। योग दर्शन है पतंजलि का, ये योग सूत्र है इसमें। न्याय दर्शन है गौतम का और इसमें न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन है कणाद व उल्लूक का। मीमांसा दर्शन है जैमिनी का और वेदांत दर्शन है बादरायण का। वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सांख्य दर्शन में
क्या है? वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण होता है। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन होता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना है और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता है? कबीले को जन या वृष कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता है कौन? पुरोहित। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। मैच द कॉलम। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता है, आर्ष विवाह। असुर विवाह होता है क्रय विवाह और गंधर्व विवाह बोलते हैं प्रेम विवाह को। नेक्स्ट, विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई कार्य करती थी। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। नेक्स्ट, यम और नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है किसमें? बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद में। नेक्स्ट, पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। ये वेदों के सहायक हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। इनकी संख्या 4 है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार है वर्ण व्यवस्था। आर्यों का सर्वमान्य मूल निवास स्थान है एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? नगरीय जीवन नहीं था। मैच द कॉलम। कुंभा, काबुल, ये आधुनिक नाम है नदियों का, ये प्राचीनतम नाम है। परुष्णी का रावी, सदानीरा का गंडक, सुतुष्द्री सतलज, विपासा व्यास नदी, अब का व्यास नदी है, और वितस्ता झेलम नदी। वितस्ता पहले नाम था और अब इसका नाम झेलम है। नेक्स्ट, मैक्स मूलर किस लिए प्रसिद्ध थे? वेदों के अध्ययन के लिए। सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में समानता थी मूर्ति पूजा की। नेक्स्ट, वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थे? राजस्व के साधन थे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे प्राप्त होता है? जाबालोपनिषद में। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? रोग निवारण व जादू टोना का। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज है जौ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार कर्म है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन है मैक्स मुलर। हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? श्वेताश्वर। सत्यकाम जावाल की कथा जो अन्यव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वो किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता था? सभा के द्वारा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्व वेद को। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण के द्वारा, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ था? संदेशवाहक था। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य क्या था? यदि कोई नव यौवना स्त्री का पति ना हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। यदु पुरु तुर्वस एवं किकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? किकट जनजाति नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोश में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग का नहीं है? कोश नहीं है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराणों के। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को समझा जाता था। मैच द कॉलम। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज में कृषक थे। ऋग्वैदिक समाज में चारागाह और मध्यकाल में जमींदारी होती थी। अब आते हैं हम महाजनपद काल पे। महाजनपद काल से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाए। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चंस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चंस मिस करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। राजा तथा राज्य की सही सुमेल है ये। प्रद्योत राजा का राज्य अवंती था। उदयन राजा का राज्य वत्स था। प्रसेनजित कोसल के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे किसके? चांदी के सिक्के थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासदत्ता की कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने किस नाटक में किया है? स्वप्न वासदत्तनम में किया है। कहाँ से अभिलेखीय साक्ष्य से ये प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? कलिंग में। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक, जिसको अस्सक बोलते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रत थी, बाद में जिसका नाम राजगृह था। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध राजवंश का सही कालानुक्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था?
शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? बिंबिसार। पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेतक लिच्छवी। नेक्स्ट, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन सत्य है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। उत्तर प्रदेश के ये प्राचीन जनपद है और इस जनपद की राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। किस उग्र सेन यानी भयानक सेना का स्वामी किसको बोला जाता था? महापद्मनंद को। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्मनंद ने। पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्मनंद के। कौन सा राजा जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में विख्यात था? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? अग्रमिज नाम से। नेक्स्ट, महापद्मनंद युग के 16 जनपदों के नाम में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार व सुरसेन। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अधोलिखित कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी के द्वारा निर्धारित जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? अहिछत्र में। मल्ल, अंग, कोसल, वज्जी व मगध में से कौन से जनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्रवादी राज्य थे? वज्जी व मल्ल। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10 महाजनपद स्थित थे। कौन कौन से? काशी, सुरसेन, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी एवं वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक लेखक मेथोर को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते थे? आंसर होगा सुरसेनोई। किससे संबंध रखते थे? सुरसेनोई से। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स में जो है उसको कवर करेंगे हम महाजनपदों का उदय, महाजनपद, उसकी राजधानी और वो किस क्षेत्र में था और आधुनिक स्थान अब इसका क्या है। अंग की राजधानी चंपा थी और अब ये भागलपुर मुंगेर में है। भागलपुर और मुंगेर बिहार में। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो कि बाद में इसका नाम राजगृह भी था और इसका क्षेत्र आधुनिक स्थान है पटना गया। काशी की राजधानी वाराणसी थी और आधुनिक क्षेत्र इसका वाराणसी के आसपास ही है, उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और आधुनिक इसका इलाहाबाद के आसपास ही है ये। वज्जी की राजधानी मिथिला वैशाली विदेह था और इसका आधुनिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत थी। आधुनिक क्षेत्र है इसका, अभी आधुनिक स्थान है फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैनी अथवा महिष्मती थी
और आधुनिक इसका स्थान है मालवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है मालवा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। देवरिया, उत्तर प्रदेश इसका आधुनिक स्थल है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। आधुनिक इसका स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में ही। चेदी की राजधानी सोत्तीवती अथवा शक्तिमती थी और आधुनिक इसका अब ये कहाँ पे है, बुंदेलखंड में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और अब ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और इसका अब जो क्षेत्र है आधुनिक स्थान वो जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। अब ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर व अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक में भी ये मथुरा में ही है, उत्तर प्रदेश। अशमक की राजधानी पोटली अथवा पोतन थी। गोदावरी नदी क्षेत्र है इसका आधुनिक स्थान, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और इसका जो क्षेत्र है आधुनिक स्थान वो रावलपिंडी एवं पेशावर है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य में। सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट टॉपिक, यूनानी आक्रमण। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? किसने किया था? अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मस्सग नगर। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? नंद वंश का। कथन है लगभग दो वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया और इसका कारण दे रहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में? विशाखदत्त के। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर की सफलता के अधोलिखित कारण थे। उस समय भारत में कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबोलीन में। सिकंदर महान एवं पोरस अथवा पोरू की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है किसको? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट, निरियाकस, आनेस्क्रिटिस, डाइमेकस एवं अरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था सिकंदर के साथ भारत। नेक्स्ट टॉपिक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को अब कवर किया जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था?
कनिष्क के शासनकाल में। किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश के। ये अशोक के रम्मिनदेई अभिलेख में था। अगला क्वेश्चन है,